Hello everyone, welcome to DS classes. Welcome to रामबाण क्लासेज। एंड सबसे पहले सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और सभी का शुक्रिया। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि हमें और भी नए वीडियोस अपलोड करने में मोटिवेशन मिले। तो हमने पहले 2 क्लासेस में बताया सिंधु घाटी की सिंधु घाटी कब से कब तक फली फूली, कब से कब तक चली। और तो फिर से रिमाइंडर करा देना चाहता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता 3300 से लेकर के 1750 या 1700 के अप्रॉक्स में रही थी और फली फूली थी। तो सबसे पहले हमारे चैनल को रामबाण क्लासेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों, अगर मेरा सेशन अच्छा लगता हो तो मैं अपने दोस्तों को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे नए नए वीडियोस को अपलोड करने में। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता भाग 3 का। तो यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि सिंधु घाटी सभ्यता फिर से एक बार और बता देता हूँ, 3300 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक रही, विस्तृत हुई, फली फूली और बहुत सारे इसके साक्ष्य भी मौजूद हैं। ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार मैप है जिसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पे मेरा मोहनजोदाड़ो है जिसकी खोजकर्ता, वर्ष वगैरह सब सारे चीज़ों के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। कोटदिजी, ये चान्होदोड़ो हो गया, लोथल, बालाकोट, ये सारे, ये हड़प्पा स्थल है, रावी नदी के किनारे पर है। और ये राखीगढ़ी ये भी है, रोपड़ हो गया। ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के हैं और इनका विस्तार इस तरह से था। सभी सिंधु घाटी का कुछ आज के वर्तमान में ये सभी आज के कुछ पाकिस्तान में है, कुछ अफगानिस्तान में है, कुछ और भी बहुत सारे चीज़ें हमारे प्यारे भारत में हैं। तो ये कालीबंगा है। कालीबंगा के बारे में मैंने बता चुका हूँ। कालीबंगन का अर्थ होता है काले कांच की चूड़ियाँ और मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये सब नोट कर लेंगे दोबारा से अगर किसी ने नोट नहीं किया हो तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के ये कुछ प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, चान्होदोड़ो हो गया, कालीबंगा हो गया, लोथल हो गया, सुतकोटदा हो गया, बनवाली हो गया और भी बहुत सारे हैं। रंगपुर है, सुरकोटदा है और भी बहुत सारी जगह हैं। ये सब के बारे में बता चुका हूँ पहले ही। और चलिए अब देखते हैं आज के टॉपिक में सिंधु घाटी सभ्यता की कृषि के बारे में जानते हैं कि वहाँ पर क्या क्या था, क्या क्या उत्पादन होता था। तो उस समय मुख्यतः जो लोग निवास करते थे नदी के किनारे मैदानों में निवास करते थे, जिसके चलते वहाँ पर कृषि बहुत ही उन्नत ढंग से विकसित हुई थी और बहुत सरप्लस उत्पादन हुआ था। तो सरप्लस उत्पादन होने पर क्या होता है कि आपके पास खाद्यान्न की मात्रा बहुत ज़्यादा में बढ़ जाती है और ज़्यादा होने पर और ज़्यादा जब सरप्लस हो तो उसका एक्सपेंडिचर भी होना चाहिए। तो इसके कारण सरप्लस है तो एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो हमारे प्रोडक्शन का खपत होगा। तो इस सरप्लस प्रोडक्शन होने के कारण लोगों ने उस वस्तु का विनिमय करना शुरू किया गया। क्योंकि
सैंधववासी उस समय सैंधव सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रणाली व्यवस्थित थी। तो उन लोगों ने तो यहीं से कॉमर्स एंड ट्रेड सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित हुई और लोगों ने पश्चिमी देशों को जाना व उनके साथ व्यापार किया, जिसमें मिस्र, मेसोपोटामिया, ये सब सारे जो मेसोपोटामिया, फारस, ये सारे देशों के साथ व्यापार किया और अपना वस्तु विनिमय शुरू किया। तो चलिए अब देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या उत्पादन होते थे। उत्पादन में वहाँ के लोग सिंधु सभ्यता मुख्यतः कृषि और पशुपालन पर आधारित थी, जिसमें कृषि में धान, बाजरा, कपास इत्यादि बहुत सारी वस्तुएं उत्पादित करते थे। और धान की फसल जो थी ज़्यादा मात्रा में नहीं थी, ज़्यादा मात्रा में कपास, बाजरा ये सब वस्तुएं उत्पादित होती थी। और सबसे पहले सिंधुवासी सबसे पहले कपास की खेती करना शुरू किए थे। तो ये कपास की खेती, अब जब ये लोग नदियों के किनारे थे, नहरों की अच्छी व्यवस्था की गई थी और नहरों का जो साक्ष्य है वो आज के अफगानिस्तान में है। आज के अफगानिस्तान में मिलता है। तो यहाँ पर कृषि में बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन होता था। धान, बाजरा, कपास ये सब बहुत सारी वस्तुएं थी। और ये लोग इन सभी चीज़ों का जब उत्पादन सरप्लस होने लगा तो इन सभी चीज़ों का विनिमय करने लगे और विनिमय के रूप में वे वस्तु विनिमय करते थे। चूँकि उस समय मुद्रा नहीं थी तो वस्तु विनिमय करने लगे। और वस्तु के साथ साथ उसके बाद धीरे धीरे जब ज़्यादा होने लगी तो उन लोगों ने मुद्रा के साथ भी विनिमय शुरू किया, जिसका साक्ष्य यहाँ से इन सभ्यता स्थलों से फारस की मुद्रा का मिलना ये सब बताता है कि मुद्रा विनिमय भी होता था। तो इस तरह से वहाँ की कृषि बहुत ही उन्नत ढंग से विकसित हुई और जिसका साक्ष्य कई तरह से मिलते हैं। तो धान की भूसी का साक्ष्य रंगपुर में मिला है। घोड़े का साक्ष्य सुरकोटदा में, इस तरह से बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनके बारे में अब बता रहा हूँ, वो नोट डाउन करते चलिएगा क्योंकि बहुत सारी हैं इसलिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हड़प्पा। हड़प्पा में मिले जो चीज़ हैं वे हैं अन्न भंडार, अन्न भंडार, कांसे से निर्मित खिलौना, पारदर्शी वस्त्र पर हुई एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा में, मछुआरे का चित्र, शंख का बैल और कांस्य दर्पण। उसी प्रकार से मोहनजोदाड़ो में जो मिला है वो मोहनजोदाड़ो में विशाल स्नानागार, पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय, 16 मकानों का बैरक
और चमकते हुए बंदर का चित्र, एक श्रृंगी पशु वाली मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इसी प्रकार लोथल में गोदीबाड़ा अग्नि वेदिका और लोथल में ही हाथी दांत प्राप्त हुए हैं। लोथल में हाथी दांत प्राप्त हुए हैं। उसके बाद घोड़े की मृण मूर्ति भी हुई है। चलाक लोंगी का चिन्ह भी लोथल से प्राप्त हुआ है। उसके बाद चनहुदड़ों में हमें मनकी बनाने का कारखाना चनहुदड़ों में मिला है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य भी चनहुदड़ों में मिला है। लिपस्टिक ये भी चनहुदड़ों में मिला है। और 3 घड़ियों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा कहाँ से मिला है? चनहुदड़ों से। काजल, पाउडर, ये जो मतलब श्रृंगार की वस्तुएं जो थी वो सब चनहुदड़ों से। इससे पता चलता है कि चनहुदड़ों में श्रृंगार के सामान का प्रोडक्शन होता था। और उसके बाद कालीबंगन, जिसका अर्थ होता है काले कांच की चूड़ियाँ, ये मैंने पहले भी बताया था। कालीबंगा, जिसका अर्थ होता है काले कांच की चूड़ियाँ। यहाँ से मुख्यतः प्राप्त होने वाली चीजें हैं जूते हुए खेत का साक्ष्य। यहाँ से मुख्यतः प्राप्त होने वाली चीजें जूते हुए खेत का साक्ष्य, भूकंप की साक्ष्य, अग्नि हवन कुंड, अलंकृत ईंट, चूड़ियाँ, ये सब सारी चीजें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद राखी गढ़ी से ताम्र उपकरण, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा प्राप्त हुई है। उसके बाद कोटदीजी में कच्चे ईंटों के मकान व चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं। कोटदीजी में कच्चे मकान, और मैं लिख देता हूँ कोटदीजी, यहाँ से कच्चे ईंटों के मकान व चूल्हे मिले हैं। इसके बाद बनवाली से हमें मिट्टी का हल मिला है, जो संभवतः खिलौना था। और उसके बाद सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य, जौ के साक्ष्य भी बनवाली से मिले हैं। जौ के साक्ष्य बनवाली से मिले हैं। रंगपुर से हमें ज्वार बाजरा के साक्ष्य मिले हैं। धान की भूसी के साक्ष्य भी मिले हैं, जो मैंने पहले बता चुका हूँ। आलमगीरपुर से हमें मृद भांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा से कलश समाधान, मतलब कलश में दफनाए जाने का साक्ष्य, उस समय मतलब कलश में दफनाया जाता होगा, उसका साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। घोड़े की हड्डी प्राप्त हुई है। और तराजू का पलड़ा, ये इम्पोर्टेंट है, तराजू का पलड़ा सुरकोटदा से प्राप्त हुए। तो ये सब सारी चीज़ें हड़प्पाकालीन स्थल से मिलने वाले महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा। और वहाँ की इसके बाद इसके साथ हम अपने सेशन की समाप्ति करते हैं। आशा है आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा, और अगर मेरा सेशन पसंद आया हो तो इस मेरे सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें नए नए वीडियोज को अपलोड करने में, बनाने में मोटिवेशन मिले।